जब तुम फ्यूज को रिप्लेस करोगे या फिर फ्यूज वायर को चेंज करोगे, पहला काम है मेन स्विच को ऑफ करोगे। अगर एमसीबी लगा होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा। अगर आईसीडीबी मेन स्विच का होगा, फ्यूज बेस फ्यूज कैरियर होता है, उसे तुम प्रॉपरली फिक्स करोगे। स्टैंड ऑन वन साइड देन पुट द हैंडल ऑन। सूर्य मित्र तरफ गोटे कोर्स आनीचु जो थे कि आम मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ 3 मंथ्स ट्रेनिंग लॉजिंग बोर्डिंग सबकि फ्री सुविधा एवं ट्रेनिंग कंप्लीट हो सारापर आम से जॉब प्रोवाइड कर जो मैंने आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट अच्छा तो से आम मैंने सोलार पीवी इंस्टॉलर हम ट्रेनिंग देकी 3 मंथ्स तो आम जॉब प्रोवाइड कर तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा झीटा आम जोगाजोग करूँ। अब सेफ्टी में हम जानेंगे ब्लोन फ्यूज से जुड़े सेफ्टी के बारे में। अगर फ्यूज ब्रेक हो गया है या फिर आउट हो गया है, ज़्यादा करंट फ्लो होने से फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे एमसीबी होगा तो वो भी उड़ जाता है, तो वहाँ पे हमें और एक फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस समय हम क्या क्या सेफ्टी लेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला है ऑफ द मेन स्विच। जब तुम फ्यूज को रिप्लेस करोगे या फिर फ्यूज वायर को चेंज करोगे, पहला काम है मेन स्विच को ऑफ करोगे। कंसीडर करो आईसीडीबी मेन स्विच देखे हो घर में, आईसीडीबी मेन स्विच हैंड से ऑपरेट करते हो या फिर मॉडर्न एज में एमसीबी आया है, ठीक है। दोनों को कंसीडर करके हम जानेंगे, ठीक है। पहला है मेन स्विच को ऑफ करेंगे, चाहे वो आईसीडीबी मेन स्विच हो या फिर एमसीबी। उसका जो मेन कंट्रोल होगा, मेन कंट्रोल में नॉर्मली आईसीडीबी मेन स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। आईसीडीबी यानी कि आयरन क्लाड डबल पोल, ऐसे होता है ना, हाथ से ऑपरेट करने वाला। फिर ओपन द कवर ऑफ मेन स्विच। मेन स्विच का कवर को खोलोगे। अगर एमसीबी लगा होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, उसका भी एक कवर होगा, उसे खोलोगे, ठीक है। रिप्लेस द फ्यूज विथ प्रॉपर फ्यूज वायर। जहाँ पे किटकैट फ्यूज का इस्तेमाल होगा, मेन स्विच में किटकैट फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे जो फ्यूज वायर जल गया होगा उसे निकालोगे और उसी साइज का प्रॉपर फ्यूज वायर को लगाओगे। प्रॉपरली यानी कि जो फ्यूज वायर है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ज़्यादा लूज या फिर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना जैसे उसका शेप है उसी हिसाब से तुम उसको फ्यूज वायर लगाओगे। अगर एमसीबी है तो नया एमसीबी को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। पुराना एमसीबी को निकाल के नया एमसीबी लगाओगे। उसके बाद पुट द फ्यूज ग्रिप प्रॉपरली। अगर आईसीडीबी मेन स्विच का होगा, फ्यूज बेस फ्यूज कैरियर होता है, उसे तुम प्रॉपरली फिक्स करोगे। अगर वहाँ पे एमसीबी है तो कनेक्शन को चेक करोगे सही से, तुम वायर का इन आउट कनेक्शन सही से किया हो कि नहीं। जो वायर रहता है ना एमसीबी के लिए, नॉर्मली हम फैक्ट्री में या फिर प्लांट में जो फ्यूज एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, तो एमसीबी का जो इन और आउट होता है ना, वहाँ पे हमको प्रॉपरली वायर को फिक्स, जो वायर का बेयर पार्ट है ना जो छिला गया होगा, उसे प्रॉपरली लगाओगे, प्रॉपर टाइट करोगे, उसे चेक करोगे। अगर आईसीडीबी मेन स्विच जहाँ पे किटकैट फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली घर में, वहाँ पे फ्यूज लगाने के बाद उसे प्रॉपरली फिट करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था, स्टैंड ऑन वन साइड देन पुट द हैंडल ऑन। मान लो यहाँ पे एक मेन स्विच है, मान लो यहाँ पे एक मेन स्विच है, ठीक है। जब मैं उसे ऑन करूँगा, ऑन करते समय स्पार्क होता है, ठीक है। जो है ना ऑपरेटिंग करने के लिए वहाँ पे स्पार्क होता है, इसलिए एक साइड में खड़े हो जाना, उसे ऑन करना, ठीक है। एमसीबी में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, उसे बस नॉर्मली ऑन करके देखोगे। अगर वो ट्रिप नहीं हो रहा है यानी कि सही से हम रिप्लेस कर दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा स्पार्क होता है, इसलिए एक साइड में खड़े होना चाहिए। उसके बाद हम मेन स्विच को जो हैंडल के माध्यम से होता है उसे हम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के दौरान जो दीवार है ये है ना, इसमें हाथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क के वजह से शॉक लग जाएगा। अगर लकड़ी का है तो उसके ऊपर हाथ दो, ऑन करो, ठीक है। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।